तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम डॉटनेट में बनी हुई वेबसाइट को, डॉटनेट में बने हुए वेब एप्लीकेशन को हम फ्री में कैसे होस्ट करें। तो प्रीवियस वीडियो में हमने somi.com पे फ्री में होस्ट किया था, बट उसमें क्या था कि रिस्ट्रिक्शन था कि हम 130 MB की फाइल अपलोड कर सकते हैं और डेटाबेस हम 30 MB का स्टोर कर सकते हैं। बट आज आज हम जिस होस्टिंग साइट की बात करने जा रहे हैं वो हमें 5000 MB फ्री स्पेस दे रहा है। ठीक है। तो हम अपने इस एप्लीकेशन को, जो कि .NET 6 में बना हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, लाइव होस्ट करेंगे। देखिए, जब भी हम कुछ सीखते हैं या फिर कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई डेवलपर जब इनिशियल स्टेज में होता है तो चाहता है कि जो भी हमारी एप्लीकेशन हो हम देखें कि लाइव कैसे करते हैं, लाइव इस एप्लीकेशन को कैसे कर सकते हैं, या फिर कोई टेस्टिंग वेब एप्लीकेशन होता है, टेस्टिंग पर्पज से बनाया होता है, तो उसको वो लाइव करना चाहता है या फिर इंटरव्यू देने जाता है तो वहां पे उसको वो अपना रिज्यूमे में मेंशन कर सकता है कि हमने ये एप्लीकेशन बनाया है, इसका यूआरएल ये है, ये लाइव है, आप देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम अपने वेब एप्लीकेशन को फ्री में कैसे होस्ट करेंगे। ठीक है। तो देखिए, सिंपली होस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ क्रोम फिर से हम ओपन कर देते हैं और यहाँ पे हम टाइप करेंगे फ्री ASP.NET Hosting.net। ठीक है। ठीक है, इसको हम सिंपली ओपन करेंगे तो हमें ये इंटरफेस डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे दिखा रहा है ASP.NET ट्यूटोरियल सी शार्प फंडामेंटल इंक्लूड दिस दैट वाक्य। ठीक। तो उसके बाद हमें ASP.NET होस्टिंग, ASP.NET Hosting.NET 7, फ्री ASP.NET होस्टिंग, फ्री डोमेन होस्टिंग, फ्री MS SQL डेटाबेस, इंक्लूड्स .NET कोर, फुल ट्रस्ट परमिशन। ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पे हमें लॉगिन करने के लिए दिए है, अगर हमारा अकाउंट पहले से हमने क्रिएट कर रखा है, हमने पहले से साइन अप कर रखा है, तो हम यहाँ पे ईमेल, यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। ठीक है। अगर हमने पहले से अकाउंट नहीं बना रखा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली साइन अप करेंगे। तो साइन अप के लिए हमें एक मेल आईडी की नीड होगी। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ भी यूजर नेम डाल देते हैं, जैसे कि हमारे चैनल का नाम है RST9454। ठीक है। तो RST94, तो हमने ये दे दिया, तो हमें जो यूआरएल मिलेगा, जो हमारी साइट लाइव होगी वो इस पे होगी। जैसे हम यूजर नेम डाल के बाहर माउस क्लिक करेंगे तो हमें एक यूआरएल मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम पासवर्ड अपना कुछ भी रख लेते हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे इस पे क्रिएट साइट पे करेंगे तो देखिए, अभी मेंबर नो नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर। ओके। उसके बाद क्या कहते हैं, पासवर्ड डाल देते हैं। ठीक है। अब जैसे हम क्रिएट साइट पे करेंगे, ओके, मेंबर नेम कह रहा है मस्ट बी 4 कैरेक्टर का होना चाहिए। ठीक है। तो अपना नाम डाल देते हैं, सुनील पांडे। ठीक है। सुनील पांडे .bsite.net। अब यहाँ पे हम पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं क्या हमें पासवर्ड रखना है। ठीक है। क्रिएट साइट पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है। ओके। डिफरेंट मेंबर नेम, ये कह रहा है कि ऑलरेडी सुनील पांडे के नाम से एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से चेंज कर देते हैं, क्या रख, पांडे रख देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे कैपिटल A PLE एप्पल 1 2 3 नॉट, पासवर्ड हम रख देते हैं। उसके बाद क्रिएट साइट, सॉरी दिस अकाउंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड, प्लीज सिलेक्ट डिफरेंट मेंबर, 763। उसके बाद यहाँ पे पांडे इंडिया रख देते हैं, कैपिटल A PLE 1 2 3 नॉट। देखिए, देखिए हमें बार बार ट्राई करना होगा कि हमें कौन सा यूजर नेम अवेलेबल है। ठीक है। तो हमारी जो साइट होगी किस पे लाइव रहेगी, पांडे इंडिया bsite.net। अगर इस पे हम क्लिक करेंगे तो अभी हमारा ये कुछ भी नहीं है। ठीक है। वेलकम पेज है। ठीक। तो देखिए, यहाँ पे हमें जो स्पेस दिख रहा है 0 MB टू ऑफ 5000 MB। ठीक है। यानी 5000 MB में से 0 MB हमने यूज अभी किया है। ठीक है। तो अब रही बात कि हम कैसे फाइल अपलोड करेंगे, कैसे डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए सिंपली हमें मैनेज डेटाबेस यहाँ पर आना है और क्रिएट सैंपल एड डेटाबेस, डेटाबेस नेम। ठीक है। एड डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे और हमारे जो डेटाबेस का नाम है पांडे इंडिया अंडरस्कोर, डेटाबेस यूजर नेम है दिस, और न्यू पासवर्ड, पासवर्ड हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एंटर कर देते हैं। ठीक है। और यहाँ सिंपली ओके पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। तो देखिए, हमारा एक डेटाबेस बन के तैयार हो गया। ठीक। अब इस डेटाबेस को हम यूज कैसे करेंगे, तो हमें देखिए, यहाँ पे हमें कनेक्शन स्ट्रिंग डिस्प्ले हो रही है और यूजर नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, पासवर्ड हमें पता ही है। ठीक है।
अब देखिए, तो हम इसको यूज कैसे करेंगे, तो हम चलते हैं, अब इसको हम लोकल में कनेक्ट करा सकते हैं। सिक्वल ओपन कर लेते हैं और इस सर्वर नेम को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, ये सिक्वल bsite.net MS SQL 2016 हमें प्रोवाइड करा रहा है। तो हम वेट करते हैं सिक्वल ओपन होने का। सिक्वल ओपन हो गया। अब हमें कनेक्ट कराना है कौन सा, बी साइड। तो हमने ये पुराना क्रिएट करा रखा था, तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। सॉरी, फिर से कॉपी करते हैं, इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं और फिर से यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और हमारे जो डेटाबेस का नाम था वो था पांडे इंडिया अंडर स्कोर, ठीक है। तो यूजर नेम हमारा ये है पांडे इंडिया अंडर स्कोर, ठीक। और यहाँ पे चलते हैं, हम यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम क्या कहते हैं, पासवर्ड डाल देते हैं। तो जो हमने पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को एंटर कर देते हैं, रिमेम्बर। और यहाँ पे ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट पे क्लिक रहने देते हैं। नहीं भी रहेगा तो हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, उसके बाद कनेक्ट करा देंगे, ठीक। तो ये हमारा लाइव डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, हमारा लाइव डेटाबेस कनेक्ट हो गया है एसक्यूएल bsite.net MS SQL 2016। और 13.0 पॉइंट जो इसका डेटाबेस, इसका वर्जन है 13.0, ठीक है। अब देखिए, अब डेटाबेस में चलते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे पांडे इंडिया नाम का डेटाबेस मिल गया और यहाँ पे अभी कोई भी टेबल नहीं होगी, ठीक है। अभी कोई भी टेबल यहाँ पे डिस्प्ले नहीं है, कोई भी टेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, माइग्रेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो माइग्रेशन परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चीज की नीड होती है, तो हम इसको सिंपली देखिए कंट्रोल सी। अब आपको वहां पे हमें एप सेटिंग डॉट जेसन में चलेंगे, फाइल को पब्लिश करेंगे। पब्लिश कराने से पहले हमें माइग्रेशन परफॉर्म करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सर्वर नेम की नीड होगी, कैटलॉग, यूजर आईडी, पासवर्ड, ठीक है। तो इस चीज की हम चिंता ना करें, हम यहाँ से डायरेक्ट देखिए सर्वर पे भी हम यहाँ से भी कनेक्ट करा सकते हैं। यहाँ पे चलेंगे ऐड कनेक्शन और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक। और यहाँ पे विंडो ऑथेंटिकेशन है तो SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन। यूजर नेम है तो यूजर नेम हम फिर से एंटर कर देते हैं, क्या था हमारा, कनेक्ट पे चलते हैं और यूजर नेम पांडे इंडिया, ठीक। और यहाँ पे एंटर कर देंगे, उसके बाद पासवर्ड डाल देंगे, कैपिटल APPLE 123 नॉट ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट सेव माई पासवर्ड, और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, हमारा डेटाबेस यहाँ पे लिंक हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम अपने डेटाबेस को कनेक्ट करा सकते हैं। हमने विजुअल स्टूडियो में क्या क्यों कराया, ठीक है। देखिए, यहाँ पे हमें इजी वे में हमें सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे हम करेंगे राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और यहाँ पे आपको कनेक्शन स्ट्रिंग डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है। तो हमें इस पे कंट्रोल C करना है और इसी कनेक्शन स्ट्रिंग को हमें यहाँ पे रिप्लेस कर देना है, ठीक है। कंट्रोल V कर देंगे, ठीक। और ये पासवर्ड हमारा मास्क फॉर्मेट में है, तो इसको हम क्या करेंगे, हमें राइट करना होता है एप्पल 123 और साइट बनाते समय हमने इसी का यूज किया था, ठीक है। तो हम इसको एक बार, सॉरी, इसको हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फाइल को, सॉरी, पहले माइग्रेशन चलाएंगे, ठीक है। टूल्स पे जाएंगे, निकट पैकेज मैनेजर कंसोल पे जाएंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने माइग्रेशन चला रखा है, तो इसी माइग्रेशन को हमें क्या करना होगा, अपडेट करना होगा। तो अपडेट करने के लिए हम सिंपली अपडेट और डेटाबेस नाम का कमांड चला देंगे। हम ऐड माइग्रेशन नहीं करेंगे। ऐड माइग्रेशन तब करते हैं जब हमें कोई नई एंटिटीज ऐड करनी होती है, नया कॉलम ऐड करना होता है, या फिर कोई भी मॉडिफिकेशन अगर किए रहते हैं, तब हम उस टाइम क्या करते हैं, ऐड माइग्रेशन चलाते हैं। लेकिन हम ऑलरेडी हमारी स्क्रिप्ट जनरेट है, इसी स्क्रिप्ट के थ्रू हमें क्या करना है, डेटाबेस में एज ए टेबल, एज ए कॉलम जनरेट करवाना है। तो यहाँ पे हम सिंपली एंटर कर देंगे, ठीक है। तो ये माइग्रेशन परफॉर्म करेगा और हमारे लाइव वाले डेटाबेस में स्क्रिप्ट जनरेट कर देगा, यानी टेबल क्रिएट कर देगा। तो देखते हैं, बिल्ड हमारा सक्सीडेड हो चुका है। देखिए, यहाँ पे स्क्रिप्ट के थ्रू टेबल जनरेट कर रहा है। देखिए, ये डन हो चुका है। अब हमें देखना है कि टेबल क्या जनरेट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो हम दोनों जगह से देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे चलेंगे, इसको क्या करेंगे, एक बार रिफ्रेश कर देंगे, ठीक है। इसको एक्सपेंड करेंगे, टेबल पे चलेंगे। देखिए, टेबल हमारी बन चुकी है। ये सारी टेबल अभी हमारी ब्लैंक होगी, इसमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि हम लाइव डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, वो भी फ्री है। तो थोड़ा सा तो समय हमें वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। नहीं, इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम सिंपली यहाँ से भी देख सकते हैं। इधर इसको हम एक बार रिफ्रेश करते हैं। देखिए, इसको हम रिफ्रेश करते हैं, सिक्वल में सेम चीज हमें वहां भी दिखेगी, सेम चीज हमें यहाँ भी दिखेगी, ठीक है। तो देखिए,
यहाँ टेबल टेबल को हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारी जितनी भी टेबल थी वो जनरेट हो गई होंगी। पहले हमने देखा था तो कोई भी टेबल यहाँ पे जनरेट नहीं थी, ठीक है। देखिए हमारी सारी टेबल जनरेट हो चुकी है, तो अब यहाँ पे न्यू क्वेरी चला के हम देख लेते हैं कि ऐसे तो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो टाइम ले रहा है, टाइम आउट हो जा रहा है। तो हम यहाँ से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यही से हमारा डेटाबेस सिलेक्ट है, तो हम यहाँ पे कमांड चला देते हैं सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, और टेबल का नाम ASP नेट यूजर्स, ठीक है। अब यहाँ पे F5 करते हैं तो अभी हमारा बिल्कुल ब्लैंक है, कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, ठीक ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे हम करते हैं इस एप्लीकेशन को अब हमें पब्लिश करना है, ठीक है। तो पब्लिश करने से पहले हम क्या करते हैं, एक बार अपने सॉल्यूशन को क्लीन कर लेते हैं, क्लीन करने के बाद हम बिल्ड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पब्लिश फाइल बनाएंगे, ठीक है। देखिए सक्सीडेड हो गया। तो अब अपने वेब एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे पब्लिश का हमें एक ऑप्शन दिखता है, इस पे हम कर लेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद हमें कुछ सेटिंग करनी पड़ती है। हम क्या करेंगे, यहाँ फोल्डर पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे टारगेट दिया जा रहा है कि जो हमारी पब्लिश फाइल होगी वो कहाँ पब्लिश होगी। तो हम क्या करेंगे, ब्राउज करते हैं, डेस्कटॉप पे हम क्या करते हैं, एक नया फोल्डर बना लेते हैं पब्लिश के नाम से, पब्लिश, ठीक। और इसको हम कर देते हैं ओके, ठीक है। तो इस सी यूजर सुनील पांडे डेस्कटॉप पब्लिश नाम के फोल्डर में हमारे पब्लिश होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कर देते हैं फिनिश। कहीं भी आप अपनी लोकेशन चूज कर सकते हैं जहां भी आपको पब्लिश करवाना है। देखिए इस लोकेशन पे हमारी फाइल पब्लिश होगी। देखिए यहाँ पे डिलीट एग्जिस्टिंग फाइल, तो इसको हम क्या करते हैं, ट्रू कर देते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम में इसे ट्रू करने की नीड नहीं होती है। ये इसे नीड कब होती है, जब हम मान लीजिए कि एक बार हमने पब्लिश कर दिया है और दोबारा हम पब्लिश करने जब जा रहे हैं, तो हम जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसको डिलीट कर दो, और जो हमारी नई फाइल आएगी वहां पे उसको रिप्लेस कर देना, ठीक है। मतलब उस तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वहां पे डिलीट एग्जिस्टिंग फाइल को ट्रू कर देते हैं, ठीक है। तो डिलीट एग्जिस्टिंग फाइल प्रायर टू पब्लिश, ठीक है, यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन ये हमेशा, देखिए जब हम एप्लीकेशन रन करते हैं या फिर एप्लीकेशन डेवलपमेंट मोड में होता है तो यहाँ पे क्या होता है, डीबग मोड में होता है, ठीक है। तो हमारे पास दो मोड होते हैं, एक डीबग मोड, एक रिलीज मोड, ठीक है। तो जब भी हम अपने वेब एप्लीकेशन को पब्लिश करते हैं तो किस मोड में पब्लिश होता है, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है रिलीज मोड में होता है। टारगेट फ्रेमवर्क डॉट नेट 6.0 ले रहा है, और टारगेट रन टाइम पोर्टेबल, ठीक है। ठीक, अब इतना काम करने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपली हम पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा पब्लिश फाइल बन जाएगी, ठीक है। पब्लिश फाइल बनने के बाद देखिए हम क्या करेंगे। देखिए तो हमारा पब्लिश सक्सीडेड हो चुका है, और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है पब्लिश सक्सीडेड ऑन 31/5/2024 12:36 ठीक है। तो हम यहाँ सिंपली क्लोज कर देंगे, इसके लोकेशन पे चलेंगे, तो ये हमें यहाँ पे लेकर आ गया। देखिए दिस पीसी डेस्कटॉप पब्लिश, तो हम फिर से बैक जाएंगे और इस पब्लिश फाइल को हम क्या करेंगे, सेंड टू कॉम्प्रेस कर देंगे, ठीक है। यानी इसका जिप बना लेंगे, ठीक। देखिए तो हमारा जिप फाइल बन चुका है, ठीक है। इसको हम क्लोज कर देते हैं, इसकी भी अब नीड नहीं है, इसकी भी नीड नहीं है, इसकी भी नीड नहीं। अब हमें नीड किसकी, इसकी। तो हमें फाइल को अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए हम कहाँ चलेंगे, माई फाइल पे चलेंगे, और उसके बाद यहाँ पे देखिए अपलोड एंड अनजिप का आपके पास ऑप्शन है, तो ठीक है, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ ब्राउज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ जो हमारे डेस्कटॉप पे पब्लिश फाइल थी उसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। इसको दो बार क्लिक कर देंगे तो फिर हो जाएगा, या फिर हम उस पर सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए द अपलोडेड जिप फाइल विल एक्सट्रैक्ट रिप्लेस एंड ओवरराइट एनी एग्जिस्टिंग फाइल, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, अपलोड करके अनजिप यानी एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और जो भी फाइल रहेगी उसको रिप्लेस कर देगा। तो ये थोड़ा सा समय ले लेगा, 1-2 मिनट का समय ले लेगा। उसके बाद हमारी फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं कि हमें क्या करना है। देखिए जब भी हमें विंडोज में होस्टिंग करनी होती है, हमें लाइव अपना सर्वर लेना होता है, तो क्या होता है, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फ्री वाला यूज करते हैं। लेकिन फ्री वाला केवल और केवल डेमो पर्पज के लिए हम यूज कर सकते हैं, इसको फ्यूचर में या फिर कहें तो हमेशा के लिए यूज नहीं करते, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये हमारा क्या हुआ, पब्लिश फाइल है, ठीक है। अप लेवल पे जाएंगे तो देखिए ये पब्लिश के अंदर है, ठीक है। तो पब्लिश के हमें
पब्लिश के बाहर था तो हम पब्लिश के अंदर चलते हैं और इसको सभी को कंट्रोल ए कर लेते हैं। इस पे सिलेक्ट ऑल, ये चेक बॉक्स जो है सिलेक्ट ऑल है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कट कर लेंगे, ठीक है। और फोल्डर से बाहर निकलेंगे, रूट फोल्डर पे जाएंगे, ठीक। और यहाँ आने के बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ठीक, तो सारी फाइल हमारी यहाँ पे आ जाएगी, आ गई। उसके बाद जो भी हमारा फोल्डर नेम है कौन सा, पब्लिश, तो उसको हम फाइंड करेंगे, पीयूबी पब्लिश, ठीक। इसको हम चेक करके सिलेक्ट करके और इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। किसको हमने डिलीट किया, पब्लिश फोल्डर को हमने डिलीट किया, ठीक है। जो भी हम काम कर रहे हैं अगर स्टेप बाय स्टेप आप लोग फॉलो करिएगा तो कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, ठीक है। देखिए जो जिप फाइल था वो भी हमारा अपलोडेड है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, इसकी भी नीड नहीं है, ठीक है। तो डिलीट कर देते हैं। देखिए अभी हमने 77 MB यूज किया था, अब हमारा हो गया, जिप फाइल हमने डिलीट कर दिया तो 58 MB का हो गया। और जो भी हमारा फाइल था जो कि पब्लिश फाइल था उसको हम यहाँ पे अभी भी है, ठीक है। तो अब हम साइट को रन करके देखेंगे कि क्या हमारी साइट रन हो रही है या नहीं। तो हमारी जो साइट का यूआरएल है ये है, ठीक है। देखिए हमारा साइट रन हो चुका है, बिल्कुल लाइव है, ठीक है। रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, लॉगिन पे क्लिक करते हैं, रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, लॉगिन पे क्लिक करते हैं, ठीक। तो हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इस यूआरएल को हम कहीं भी कंट्रोल शिफ्ट एन इनकॉग्निटो मोड में चलते हैं, कंट्रोल भी कहीं भी देखिए, ये हमारा एचटीटीपीएस पोर्ट पे रन हो रहा है, ठीक है। और बी साइट इसका जो हम हमारा जो हमारी साइट का इसने क्या किया, सब डोमेन बना दिया है, ठीक है। डोमेन कौन सा है, बी साइट, और सब डोमेन ये बी साइट नाम का बना के दे दिया है, ठीक है। तो हम इसको सिंपली एंटर करेंगे तो देखते हैं क्या हमारा एप्लीकेशन लाइव है या नहीं, बिल्कुल लाइव है। लॉगिन रजिस्टर, लॉगिन रजिस्टर। तो ये बहुत ही मतलब हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। क्यों, क्योंकि ये हमें जो स्पेस दे रहा है, कितने एमबी का स्पेस दे रहा है, 5000 MB स्पेस दे रहा है, जो कि मामूली नहीं होता है 5000 MB स्पेस, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आपको अपने वेब एप्लीकेशन को लाइव करने में कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम्स, कोई इशू फेस कर रहे हैं आप, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा।